जय हिंद। मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं औसत। औसत यानी कि एवरेज। आज हम लोग का क्लास 3 है, क्लास 2 तक हो चुका है। बिल्कुल ही बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन चल रहा है। चले हम प्रश्न को ऊपर डिस्कस करते हैं और प्रश्न को समझते हुए चलेंगे कि कैसा क्या हमारा प्रश्न बोल रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत क्या है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 9। कितना है? 9। 5 गो संख्या है जिनका औसत कितना है? 9। अब 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। कितना है? 7। ठीक। 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 7। तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए, समझने वाला बात है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 9। सबसे पहले हम टोटल औसत निकालेंगे। तो टोटल औसत निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? संख्या हमारा कितना दिया है? 5। औसत कितना दिया है? 9। तो टोटल औसत निकालेंगे तो 9 गुना कुछ ही होगा 5। हम औसत में निकालेंगे तो संख्या और जो औसत दिया रहेगा गुना करने के बाद आता है टोटल औसत। तो 9 5 क्या हो गया? 45। यही हमारा क्या होगा? टोटल औसत हो गया। कुछ टोटल औसत। अब समझिए, देखिए 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 7। 5 को संख्या में से 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? तो 3 संख्या का औसत निकालेंगे टोटल। तो कितना दिया था? 7। तो 3 गुने हम क्या करेंगे? 7। तो कितना होगा? 7 या 21। ये हो गया कुछ। 3 संख्याओं का औसत कितना आ गया? 7। अब पूछ रहा है कि 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया? 45। और 3 संख्याओं का औसत कितना है? 21। तो बचे गए हमारा कितना संख्या? टोटल कितना था? 5। जेकर में 3 संख्याओं का औसत आएगा कितना? 21। तो हम 45 में से 21 को घटा लेंगे तो कितना आएगा? 4। और 4 में से 2 गया तो 2। कितना आ गया? 24। ये आ गया हमारे कुछ 2 संख्याओं का औसत। क्या आ गया? 2 संख्या का औसत। क्योंकि यहाँ 5 संख्या का औसत कितना था? आ गया 45 टोटल। और 3 संख्याओं का औसत कितना है? 21। तो 2 संख्या कितना आ गया? 24। तब हम एक संख्या का औसत निकालेंगे तो 24 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या का औसत कितना आएगा? 24। तो एक संख्या का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। क्या आएगा? 12। यही क्या हो गया हमारा औसत? क्या हो गया? औसत। तो 12 हो गया क्या? औसत। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है कि 60 मानों का औसत कितना है? 40। कितना है? 60 मानों का औसत 40 है। कितना है? 40। तथा 40 मानों का औसत कितना है? 60। तो पूछ रहा है कि सभी मानों का औसत क्या होगा, यानी कि सभी मानों का औसत पूछ रहा है, टोटल मान का औसत। देखिए समझिए, 60 गो मानों का औसत कितना दिया हुआ है? 40। ठीक। और 40 मानों का औसत कितना दिया हुआ है? 60। 60 वो कुछ है संख्या। तो टोटल हम निकालेंगे संख्या का औसत। तो टोटल हम निकालेंगे औसत। तो 60 मानों का औसत कितना हो जाएगा? तो 60 गुने हम क्या करेंगे? 40। कितना औसत दिया हुआ है? 40। ये कितना होगा? 6 चौका 24। क्या हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। कितना? 6 चौका कितना होता है? 24। और 2 गो जीरो होता है, 2 गो शून्य हो गया। ये टोटल हो गया औसत। और फिर 40 संख्याओं का औसत निकालना कितना है? 60। तो हम फिर 40 गुने क्या करेंगे? 60। तो इसको भी हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 6 चौका 24। क्या हो जाएगा? 24। इसका भी 2400 आया, इसका भी 2400 आया। तो टोटल हमारा संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 की 0, 0 की 0, 4 4 8, 2 2 4, 48 हो गया। देखिए 60 मानों का औसत कितना था? 40 है। 40 मानों का औसत 60 हो गया। अब टोटल संख्या कितना हो गया पड़ी? 100। कितना हो गया? 100। तब पूछ रहा है हमारा सभी मानों का औसत। तो टोटल संख्या 100 है, तो सभी मानों का हम औसत निकालेंगे। तो कितना आ गया औसत हमारा टोटल? 4800। 4800 को हम 100 से भागा देंगे तो 2 शून्य दूसरा कट जाएगा। तो कितना आएगा हमारा? 48। यही हमारा क्या हो गया? औसत। क्या हो गया? औसत। समझिए पड़ी बात को। 60 मानों का औसत कितना था? 40। तो 60 मानों का औसत हम टोटल निकालें तो कितना आ गया? 2400। और फिर 40 मानों का औसत कितना दिया हुआ है? 60। तो 40 मानों का औसत निकालें तो कितना आ गया? 2400। कितना आ गया? 2400। तो टोटल कितना आ गया ऐड करने के बाद? 4800। यह संख्या टोटल कितना हो गया? 100। तो 100 हो गया। तो सभी मानों का औसत निकालेंगे तो हम टोटल संख्या से हम भागा देंगे तो कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। यानी कि 48 क्या हो गया हमारा? औसत। क्या हो गया? औसत। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है कि 8 संख्याओं का औसत क्या है? 8 संख्याओं का औसत कितना है? 36। 8 गो संख्या
जिनका औसत कितना है 6, क्या है 6। और अन्य 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 8, कितना है 8। तो बोल रहा है कि सभी 14 संख्याओं का औसत बताएं, सभी 14 संख्याओं का औसत, यानी कि टोटल संख्या 14 हो जाए। देखिए कैसे होगा, 8 गो संख्या है और फिर 6 गो संख्या, तो 8 6 कितना होता है 14। तो यही बोल रहा है कि 14 संख्याओं का औसत बताएं। सबसे पहले हम 8 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 संख्याओं का औसत, 8 औसत कितना दिया है 6, तो 8 6 कितना होगा 48। ये हो गया कुछ 8 संख्याओं का औसत हो गया, ठीक। अब अन्य 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 8, फिर अन्य 6 गो संख्या है जिसका औसत कितना दिया हुआ 8, तो इसका भी क्या हो जाएगा 8 6 48। टोटल औसत कितना हो गया 8 8 16, 4 4 8 1 9, कितना हो गया 96। अब 96 हो गया तो 14 गो संख्या है, कितना 14। तो सभी संख्याओं को हम निकालेंगे औसत, तो टोटल संख्या का औसत निकालेंगे। तो टोटल औसत कितना था 96 और संख्या कितना हमारा आया 14, कितना 14। अब इसको हम भागा देंगे तो क्या होगा 14 से हम भागा देंगे कितना में 96 में, तो 14 25 70, 14 6 कितना होता है 84, कितना होता है 84। 2 घट के आएगा 1, यानी कि 6.12 कितना आ गया 14, कितना आ गया 14। अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो 2 6 12, 2 7 14, यानी कि 6.6 क्या हो गया 7। यही हमारा क्या हो गया औसत, क्या हो गया औसत, यानी कि कितना आ गया औसत 6.6/7, क्या हो गया 7। अगला 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 को हम समझेंगे अब। 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 20 विद्यार्थियों के एक कक्षा का पास, कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों के एक कक्षा के पास औसत कितना है 80%, कितना है 20 विद्यार्थी है जिसका औसत कितना है 80%, और 30 विद्यार्थियों की दूसरी कक्षा के पास का औसत कितना है 70%, कितना है 70%। तो दोनों कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत बताएं। तो पूछ रहा है कि दोनों कक्षा में जो औसत है उस सभी विद्यार्थियों का औसत बताएं, औसत पूछ रहा है। देखिए समझिएगा बात को, 30 गो विद्यार्थी है जिसका कितना पास औसत है 80%, 80% है। तो हम टोटल 30 गो विद्यार्थी है, तो क्या करेंगे, पहले पूछ रहा है कुछ दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों का औसत। तो सबसे पहले हम 20 विद्यार्थी का औसत निकालेंगे तो कितना होगा 20 गुना 80% ना है, तो 20 गुना क्या करेंगे 80, तो 8 गुना कितना होता है 16, कितना होता है 16, ये कितना हो गया 1600, कितना हो गया 1600। ये टोटल औसत हो गया 20 विद्यार्थी को 80% के हिसाब से, तो कितना होगा 8 गुना 1600। अब 30 विद्यार्थी की दूसरी कक्षा का पास का औसत कितना है 70, तो हम 30 विद्यार्थी हैं जिनका औसत पास कितना है 70%, तो 70% को हम निकालेंगे तो कितना होगा 7 2100, यानी कितना हो गया 21, यानी 30 विद्यार्थियों के 70% के हिसाब से कितना हो गया टोटल औसत 2100। अब सभी को हम जोड़ लेंगे तो टोटल औसत कितना हो जाएगा 0 0 6 1 7 2 1 3, 3700, कितना हो गया 3700। तो दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों को औसत पूछ रहा है, दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थी, तो दोनों कक्षा के सभी, तो टोटल कितना आ गया 3700। अब 3700 को हम 20 गो ई है और 30 गो ई है, तो 30 20 कितना होता है 50, कितना होता है 50, एक सोना से एक सोना कट जाएगा और फिर इसको भागा देंगे तो कितना होगा 5 सते 35, कितना बच जाएगा 2, तो 5 का 20, यानी कि टोटल प्रतिशत कितना आ गया 74%, कितना आ गया 74%। तो कितना औसत आ गया सभी विद्यार्थियों का औसत 74%, कितना आ गया 74%। कैसे निकाले हम लोग 20 विद्यार्थियों का औसत कितना था 80, तो 20 विद्यार्थियों का औसत निकाले थे 1600 हो गया, और फिर 30 विद्यार्थियों का औसत कितना था 70%, तो कितना हो गया 2100। टोटल को जोड़े तो कितना होगा 3700। अब 20 गो विद्यार्थी है और 30 गो विद्यार्थी है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत पूछ रहा है, तो कितना होगा 50 गो विद्यार्थी, 50 से भागा दिए हम 3700 में, तो कितना आएगा 74%, कितना 74%, यानी कितना हो गया सभी विद्यार्थियों का औसत 74%, कितना हो गया 74%। अब 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, लिखा हुआ है कि एक कक्षा में क्या है, एक कक्षा की 40 गो छात्रों में से 30 का औसत 160 सेंटीमीटर है, औसत ऊंचाई 40 गो कितनी है
विद्यार्थी है जेकरा में से 30 गो के औसत ऊंचाई दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दिया हुआ है 40 गो विद्यार्थी में से 30 गो विद्यार्थी का हाइट कितना है 160 सेंटीमीटर, तथा शेष छात्राओं का औसत यानी कि 40 में से 30 गो कितना है 160, तो 30 गो के दिया शेष बच गया कितना हमारा 10, कितना बचेगा 10, एक 30 गो के दे दिया 160 तो बचा कितना हमारा 10, जगह हम 10 छात्राओं का औसत कितना है 156 सेंटीमीटर। तो पूरी कक्षा का औसत बताएं। तो पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी का औसत बताएं। टोटल विद्यार्थी 40 है तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 30 विद्यार्थियों को औसत कितना दिया था, औसत हाइट कितना है 160। अब हम इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 16 48, कितना हो जाएगा 4800, कितना हो जाएगा 4800। 16 कितना होता है 48, 160 सेंटीमीटर के हिसाब से 30 विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया 4800। अब शेष विद्यार्थी कितना बचेगा, तो 40 गो टोटल विद्यार्थी है जेकरा में से 30 गो कितना था 160, तो बचा कितना हमारा 10। अब 10 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया हुआ है, तो 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है 156। 156 के हिसाब से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 पर क्या जीरो 1 जीरो, यानी कितना हो गया 1560। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 8 5 कितना होता है 13 4 1 5 1 6, यानी कितना हो गया 6360, कितना हो गया 6360 हो गया। तो सभी विद्यार्थियों को पूछ रहा है, तो टोटल विद्यार्थी हमारा कितना है 40, तो हम 6360 को कितना से भागा देंगे 40 से, तो भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कटेगा हमारा कितना 100 ही हमारा 59 बार में, कितना का बार में कटेगा 159 बार में, यानी कि 159 सेंटीमीटर आएगा। सभी विद्यार्थियों का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा 159 सेंटीमीटर, कितना आ गया 159। देखिए इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसलिए सेंटीमीटर में हुआ, यानी कैसे निकाले 40 गो विद्यार्थियों का औसत जगह में 30 गो के दिया था 160, तो शेष बच गया हमारा 10, और 10 गो के कितना 156 था तो कितना होगा 1560, सबको जोड़े तो 6300 कितना आ गया 60। अब टोटल से भागा दिया 40 तक कितना आ गया 159 सेंटीमीटर, क्या हो गया 159 सेंटीमीटर औसत आ गया, यानी कि सभी विद्यार्थियों क्या हो गया औसत, क्या हो गया औसत। अब आज का हमारा सेशन क्लास 3 था, यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आज का वीडियो आज हमारे यहीं पर समाप्त हुआ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।